व्यूअर्स और काश्तकार भाइयों, आज की इस वीडियो के लिए मैं बात करने जा रहे हैं कि जो गोबर खाद होता है जब हम अपने खेतों में डालते हैं तो उसके अंदर कितनी नाइट्रोजन होती है, यानी कितनी यूरिया होती है, कितने फ़ीसद जो है उसके अंदर डीएपी होती है, कितने फ़ीसद उसके अंदर पोटाश होती है। ये तमाम चीज़ें जो है हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। हमारी ज़मीनों के अंदर वैसे तो नामियाती मादा जो है वो बहुत कम होता है, तो इसके लिए जो है हमें एक तो कुछ क्रॉप्स को जो है जंतर वगैरह है, रवां वगैरह है, बरसीम वगैरह है, उनको जो है वो रूटावेट करना पड़ता है, यानी ग्रीन फर्टिलाइज़र देनी पड़ती हैं, ग्रीन मनोरिंग करनी पड़ती है। उसके साथ साथ हम जो है अपनी जो जानवर हैं उनका गोबर वगैरह जो है वो डालते हैं। तो उसके अंदर हमें मालूम होना चाहिए कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश कितनी होती है, याद रखें। तो काश्तकार भाई याद रखें कि जब अच्छी जो है वो गोबर होती है, इसी तरह से गली सड़ी होती है, ब्लैक कलर की होती है, तो उसके अंदर जो है वो कितनी नाइट्रोजन, कितनी जो है आपको जो है वो मिल जाती है फास्फोरस और कितनी पोटाश। याद रखें कि एक अच्छी जो तैयार शुदा जो गोबर होती है जो अपने खेत में डालनी होती है, उसके अंदर नाइट्रोजन यानी यूरिया जो है वो 0.3 से लेकर 0.5% तक होती है, जबकि जो फास्फोरस है वो 0.2% तक होती है। जो पोटाश जो है वो जिसे आप के नाम से जानते हैं, वो जो है वो 0.4 से 0.5% तक होती है। तो नामियाती मादा जो है वो 22% तक होता है। तो देखें, आप अपनी ज़मीन को जो है एक तो जो है वो कीमिक खाद की बजाय जो आप कुदरती खाद दे रहे होते हैं, गोबर खाद दे रहे होते हैं, आपकी ज़मीन को कितनी ताकत मिलती है, एक बात होगी। तो लिहाजा इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी क्रॉप की काश्त से कम 1.5 माह पहले, 2 माह पहले जो है आप इतने टन या इतने गड्ढे या इतनी ट्रालियाँ जो है वो आप डालें। तो इसलिए काश्तकार भाइयों याद रखें, वेजिटेबल फार्मिंग करना चाहते हैं तो इस चीज़ को आप आगे लेकर आएँ। इसके साथ साथ आपको पता है कि मुर्गियों का जो फुसला होता है सबसे ज़बरदस्त जो है, उसके अंदर जो है वो तमाम खाद्य और ऑर्गेनिक मैटर जो है पाए जाते हैं, तो उन्हें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये स्क्रीन देख सकते हैं आप, स्क्रीन के ऊपर गोबर है जी, और इसकी क्वालिटी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ही जो है ये इस वक्त खुश्क है और ड्राई है, ये बेहतर रहता है। ताज़ा गोबर कभी ना डालें, इससे आपकी फसल जो है या खेत जो है वो मुतासर होता है। गोबर को हमेशा कोशिश करें थोड़ा सा सुखाने के बाद जो है आप इसे इस्तेमाल करें। शुक्रिया।